Today, let us understand what the inner child is all about. We hear the term inner child, inner child. What is this inner child after all? Let us see this. क्या होता है ये inner child? हम अक्सर सुनते हैं inner child, inner child. इनर चाइल्ड क्या होता है? हम शीशे में देखते हैं, हमें हम एक फॉर्म के रूप में, एक शक्ल, एक शरीर, हम इस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। फिर आखिर ये इनर चाइल्ड है क्या? इस वीडियो में हम इस बात को समझते हैं। अगर ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी करें और मैं जो भी आपको जवाब दे सकती हूँ मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इनर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। जब हम बहुत छोटे होते हैं उस समय हमारी सोचने समझने की जो ताकत होती है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है लाइफ के बारे में, हमारे पेरेंट्स के बारे में, हमारे आसपास के लोगों के बारे में, वो बहुत ही सीमित रहती है और हम उस सीमित बुद्धि से लाइफ को समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे में स्वाभाविक है कि हम चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। उदाहरण के लिए हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने फैमिली सर्कमस्टेंसेस को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं और हर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही सुखद या अच्छा नहीं होता। अच्छी बातें भी होती हैं परिवार के अंदर, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कहासुनी भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और उन सारी चीज़ों को देखता हुआ ये छोटा सा बच्चा या बच्ची एक धारणा बना लेता है। कैसी धारणा? वो क्या करता है, अपने पेरेंट्स के इमोशंस को भांपने की कोशिश करता है, अनायासी, जानबूझकर नहीं करता, अनकॉन्शियसली वो अपने पेरेंट्स के इमोशंस को अपनी इमोशन बना लेता है। और क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है और वो फीलिंग्स बहुत पेनफुल होती हैं, इसलिए उस बच्चे का ही एक हिस्सा उससे कटा हुआ सा हो जाता है। क्योंकि किसी परिवार में घटनाएं सिर्फ एक बार नहीं होती, कई कई बार रिपीट होती हैं। आज झगड़ा हुआ, 4 दिन बाद फिर कहासुनी हो गई, 8 दिन बाद फिर कोई बात हो गई। कभी दादी ने मम्मी को कुछ कह दिया, कभी दादा ने पापा को कुछ कह दिया, कभी दादा दादी ने पेरेंट्स को कुछ कह दिया, कभी चाचा ताऊ में झगड़े हो गए, कभी कोई बूढ़ी महिला परिवार में या कोई बूढ़ा रिश्तेदार बुजुर्ग बीमारियों से जूझ रहा है और हो ना हो जो भी उनको केयर दे रहे हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं, कभी ना कभी परेशान भी हो जाते होंगे, झल्लाते भी होंगे, तरह तरह की फीलिंग्स वो छोटा सा बच्चा अपने आसपास देखता है और एक तरीके से उन फीलिंग्स को पकड़ लेता है और वो एक किस्म का ब्लॉक बन जाता है बच्चे के अंदर। बच्चे को कभी भी उस बात का एहसास नहीं होगा। उस समय वो बच्चा इतना छोटा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुद बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है और उन चीज़ों ने एक इम्प्रेशन या जगह बना ली बच्चे के माइंड में। अब ये एक किस्म का इमोशनल ब्लॉक हो जाएगा। मैंने 37-38 साल के एस्ट्रोलॉजी के प्रैक्टिस में ये देखा है कि अक्सर पेरेंट्स के जो अनुभव होते हैं वो किसी न किसी तरीके से अगली पीढ़ी तक चली जाया करती है। अगर पेरेंट्स अपने अंदर की इन फीलिंग्स को डील करना सीख जाएं तो वो अपने बच्चों की लाइफ को काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनकी खुद की लाइफ भी स्मूथ हो सकती है और उनके बच्चों की लाइफ भी स्मूथ हो सकती है।
पर ना तो पेरेंट्स समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कोई ब्लॉक है, ना ही वो समझ पाते हैं कि ये ब्लॉक समहाउ हमारे बच्चे ने हमसे ले लिया, और आगे जाकर वे पाते हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी तरीके से सफ़र कर रहे हैं। माँ बापों के लिए खुद की पीड़ा, खुद की सफरिंग बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, वो फिर भी उसे झेल लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ वास्तव में दुख देता है तो वो ये है कि वो अपने बच्चों को दुखी होते हुए नहीं देख सकते, और वो फिर इधर उधर भागते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को हेल्प मिले। मेरा बच्चा करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, मेरे बच्चे का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, सडनली क्रैश क्यों हो गया, मेरे बेटे को ये बीमारी क्यों हुई, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बेटी के मैरिड लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों है। उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। अगर वो थोड़ा सा अपने खुद के लाइफ के साथ उन चीज़ों को रिलेट करना सीख लें तो वो ये पाएंगे कि भले ही एक पेड़ के रूप में एक बड़ी सी घटना बच्चों की लाइफ में दिख रही है, पर उसका बीज हमेशा उन पेरेंट्स के खुद के अंदर था जिसे वे कभी देख नहीं पाए। तो इनर चाइल्ड एक्चुअली हमारे अंदर का एक इमोशनल, साइकोलॉजिकल हमारा हिस्सा होता है जिसके साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो चुका होता है। हम अपने फीलिंग्स से कट चुके होते हैं, हम अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कई सालों पहले ऐसी कोई घटना हुई या हमने ऐसा फील किया, जो भी है हम उस पर एक ढक्कन सा लगा लेते हैं। हम उन दिनों को याद भी नहीं करना चाहते, उस अनुभव की तरफ झांकना भी नहीं चाहते, पर वो ब्लॉक जो है अब हमारे बच्चों के पास जा चुका है, और हम अब हमारे बच्चों को उसके साथ जूझना पड़ेगा। और उसको ठीक करने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि माँ बाप उसकी जिम्मेदारी ले लें, इस इनर चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ लें, और फिर उस अपने उस इमोशनल या साइकोलॉजिकल हिस्सा जिसे वे भुला चुके हैं उसके साथ एक कांटेक्ट बनाकर, कई मेडिटेशंस हैं, इनर चाइल्ड मेडिटेशंस, इनर चाइल्ड से बात करने के बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, और हम उन एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपने ही उस अलग हुए साइकोलॉजिकल हिस्से को वापस अपने अंदर शामिल कर सकते हैं। और जब हम अपने फीलिंग्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हम पाते हैं कि जादू की तरह हमारे बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। इनर चाइल्ड टॉकिंग, इनर चाइल्ड मेडिटेशन, इनर चाइल्ड को कांटेक्ट करने के एक्सरसाइजेस, ये सब बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हमारे बच्चों की लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो प्रॉब्लमैटिक है, जो एक समस्या बन चुकी है, और हम अपने बच्चों को दुख पाते हुए देख रहे हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे वो मानसिक बीमारी हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो जॉब की कोई स्थिति हो, चाहे वो बिजनेस क्रैश हो, चाहे वो मैरिज और मैरिज वाले रिलेशनशिप के बारे में हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों का जड़ हो ना हो, हम ढूंढें तो हमें अपने अंदर मिल जाया करेंगे। अगर हम इस इनर चाइल्ड वाले काम को पूरी तरह से करने को रेडी हो जाते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स वास्तव में मैजिकल मिल सकते हैं।